जो भी माताएं खड़े हो गए हैं, आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। अभी प्यारे बाबा का संदेश आदरणीय बहन जी के द्वारा हम सुनेंगे, उसके बाद आपको अमृत मिलेगा। बैठ जाइए आप लोग। ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सबकी यादों के साथ जैसे ही मैं वतन में पहुंची, वतन में जाती क्या देखती हूँ, बाबा बहुत ही स्नेही और शक्तिशाली स्थिति के द्वारा खड़े हुए थे और बाबा के सामने बहुत सारे भाई बहने दिखाई दे रहे थे। बाबा अपनी स्नेह भरी और शक्ति भरी दृष्टि से सबको भरपूर कर रहे थे, लेकिन बाबा कुछ समय तक इतना दृष्टि के द्वारा हर एक को भरपूर कर रहे थे और कुछ बोले नहीं। तो मैं बाबा को देख रही थी। बाबा ने लास्ट में एक शब्द कहा, सिद्धि स्वरूप बच्चे, सफलता संपन्न बच्चे। जैसे ये कहा तो सब बच्चे इतने सुंदर दिखाई दे रहे थे और उनका स्वरूप भी पूरा बदला हुआ दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड के बाद बाबा ने हाथ से ऐसे कुछ दिया तो हर एक बच्चे के सामने एक बॉक्स आता था और बॉक्स को बाबा ने कहा खोलो, और वो बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था अंतर्मुखी भाव। तो बच्चे उस बॉक्स को लेकर के खोलने के लिए अपनी स्टेज को वैसा बनाते हैं और वो बॉक्स खुलता है। फिर उस बॉक्स के अंदर एक बहुत सुंदर चमकता हुआ डायमंड दिखाई दे रहा था। चमकता हुआ डायमंड दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा इसको ध्यान से देखो। तो वो बच्चे क्या करते थे, जैसा जिसका जो संकल्प था वैसा ही वो डायमंड, वो एक जादुई डायमंड की तरह था। जैसा जो संकल्प करते थे वैसा उससे लाइट निकलती है। कई बच्चे तो परेशान होकर के देख रहे थे, कई बच्चे ये सोच रहे थे बाबा ने कहा है कि सिद्धि स्वरूप बनना है, हम कैसे बनेंगे। कई अपनी परिस्थितियों को सोच रहे थे और बहुत कम बच्चे ऐसे थे जो अपने सोमान और राजाई संस्कार और वर्तमान समय जो बाप से प्राप्तियां हैं उसके बारे में सोच रहे थे। तो सब देख रहे हैं, जो सोच रहे थे क्या कैसा है, तो उनके सामने उस जादुई डायमंड से अलग अलग प्रकार की ऐसी छाया जैसी किरणें आती थी। उनको समझ ही नहीं आता था ये क्या हो रहा है। और जो अपनी सोच स्थिति के द्वारा उसको देख रहे थे उनके पास तो अनेक प्रकार की शक्तियाँ, अनेक प्रकार के खजाने और साथ साथ उनके सामने अनेक प्रकार के बहुत सुंदर सुंदर फल दिखाई दे रहे थे। वो उन सबको एंजॉय कर रहे थे। तो बाबा ने कहा
संगम युग का एक एक सेकंड वो डायमंड जैसा है, और इस सेकंड की ऐसी वैल्यू है कि जैसा संकल्प करते हैं वैसा ही उसका वाइब्रेशन और वैसी ही स्थिति बनती है। तो बाबा ने कहा कि आज बाबा जो है बच्चों के सिद्धि स्वरूप स्थिति का विशेष बच्चों को वरदान भी दे रहे हैं, और वरदान के साथ साथ उस स्थिति में टिकने के लिए बाबा ने कहा बच्चों को अपनी आंतरिक स्थिति को पावरफुल बनाना है, क्योंकि अभी जो समय आ रहा है जैसा सोचते हैं वैसा ही समय रिवर्स होकर के उनके पास आएगा, और जैसा सोचेंगे तो उसके सामने परिस्थितियाँ भी वैसी ही रिवर्स होकर के आ रही हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कई बच्चे पुरानी बातों को और कई बच्चे वर्तमान समय भी कई प्रकार के सोच और कई तरह के चिंतन में अपना टाइम लगा देते हैं, और बाबा से जो प्राप्ति हो रही है बाबा सामने दे रहा है, लेते हुए भी उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो बाबा ने कहा भी समय है कि बाबा जो समय अनुसार इतना ज़्यादा दे रहे हैं आगे चल कर के वो नहीं मिलेगा। अभी समय अनुसार जो मिल रहा है उस स्थिति में अपने को भरपूर करें और सदा यही लक्ष्य रखें कि मुझे सफलता मूर्त बनना है और सिद्धि स्वरूप बन कर के सारे विश्व को बाप की प्रत्यक्षता का अनुभव कराना है, और बाबा के कार्य को अपने ऊपर लेकर के सबके सामने इस महान कार्य को संपन्न करना है। फिर बाबा ने क्या किया, सबको एक बहुत सुंदर छोटा सा ताज दिया। देखने में छोटा था तो लेकिन जैसे बाबा ने दिया, जैसे बच्चे के जो संकल्प होता था कि मुझे ये कार्य करना है, वैसे वो ताज जो है उनके ऊपर फिट होता जाता था। कई सोचते थे ताज तो बहुत छोटा है, कैसे मेरे ऊपर फिट होगा। बाबा ने कहा चाहे छोटी जिम्मेवारी है, चाहे छोटा कार्य है, सेवा का कोई भी कार्य है, उसकी दिल से प्यार से करते हैं तो जिम्मेवारी का ताज ऑटोमेटिकली मिलता है, और यही जिम्मेवारी का ताज भविष्य में राज तिलक और प्रत्यक्षता का ताज प्राप्त होगा। इसलिए बच्चे हर छोटे संकल्प को, हर छोटे कार्य को महान समझ करके करें तो उन्हें विशेष शक्तियाँ और बाबा का सहयोग और कई विशेष अनुभव होंगे जो कि लास्ट समय में उनको बहुत काम आएंगे, और परिस्थितियों से भी सेफ रहेंगे और परेशानियों से को भी पार कर सकेंगे। तो फिर बाबा ने सबको अपने हाथ से भोग स्वीकार कराने लगे। मैंने कहा नहीं बाबा, पहले मैं कराऊंगी। बाबा ने कहा कि आज बाबा ने बच्चों को वतन में निमंत्रण दे के बुलाया है तो बाबा भी कराएंगे, फिर मैं बाबा को खिलाऊं। तो बाबा ने सब बच्चों के सामने भोग रखा, खिलाया, और सब खुशी में नाच रहे थे। फिर उसके बाद जिनके भोग थे बाबा को याद प्यार दिया, बाबा ने भी उनके रिटर्न में सबको याद प्यार दिया। ओम शांति।